मनी स्टडीज। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, द कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम ओवरव्यू देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी होगी। ओके, तो देखिए, जो कि हमारा कोल्ड वॉर है उसकी शुरुआत आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ओके, और इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, बिकॉज ये एक एरा था, यानी कि एक दौर था। समझ रहे बात को? इसकी भी कोई भी फिक्स डेट नहीं है, ईयर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल करें तो फिर आपको ईयर मिलेगा 1947। ओके, तो देखिए, अब ये कोल्ड वॉर था क्या। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 कब से स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ था? 1939 से ये शुरू हुआ था और 1945 को ये ख़त्म हो गया था। अब देखिए, इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि यूएस और यूएसएसआर मतलब सुपर पावर है, यानी कि ये दोनों कंट्रीज जीत गई थी उस लड़ाई को। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पावरफुल हैं, यानी कि सबसे ताकतवर है, सबसे सुपीरियर कंट्रीज हैं। अब लेकिन क्या हुआ, अब इन दोनों में कंपटीशन हो गया कि इन दोनों में अब कौन जीतेगा। ओके, अब इन दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन जीतेगा। वैसे लास्ट में यूएस निकल के आया था, बता देता हूँ। तो ये जो इनका कंपटीशन था ना, इसे ही कहा गया कोल्ड वॉर। ठीक, कोल्ड वॉर एरा। अब देखिए, कोल्ड वॉर, अब इसमें आइडियोलॉजीज, यानी कि इनके आइडियोलॉजीज के बीच में कंपटीशन चल रहा था। आइडियोलॉजीज का मतलब विचारधारा। जैसे कि यूएस की विचारधारा क्या थी उस समय? कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यूएसएसआर की थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब देखिए, लिबरल डेमोक्रेसी हम सभी जानते हैं क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि ट्रेड और इकोनॉमी का किसी प्राइवेट ओनर के द्वारा ओन किया जाना। ओके, यानी कि जैसे कि कोई भी कंपनी है वो प्राइवेटली ओन हो, यानी कि कोई प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट उसे ओन ना करती हो। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट उसे ओन करती है, जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसे गवर्नमेंट ओन करे। अब यूएसएसआर में क्या सिस्टम था कि जितनी फैक्ट्रीज वगैरह थी वो गवर्नमेंट ओन करती थी और फिर रिसोर्सेज को इक्वली बांट देती थी सभी लोगों के बीच में। अब देखिए, वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी नहीं रखी जा सकती थी। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, कुछ भी प्राइवेट नहीं था। यानी कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, कुछ भी, मतलब एक तरह से आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होनी थी। अब देखिए, अब जो कि यूएसएसआर और यूएस निकल के आए, अब उन्होंने क्या काम किया कि अपने अपने अलायंस बनानी शुरू कर दी गई। जो कि यूएस की अलायंस थी उसको कहा गया वेस्टर्न अलायंस, और जो कि यूएसएसआर की अलायंस थी उसे कहा गया ईस्टर्न अलायंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अब अलायंस यानी कि अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए, ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। अब देखिए, अब ये टेंशन हो गई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, यानी कि जो कि अभी अभी आज़ाद हुई थी कंट्रीज उस समय, उनके लिए एक टेंशन ये हो गई कि अगर ये इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो उन्हें इनका रूल मानना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर यूएस के ग्रुप में जाते हैं तो फिर उन्हें यूएस का ही रूल मानना पड़ेगा, कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। और यूएसएसआर के ग्रुप में जाएंगे तो फिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ओके, अब देखिए, यहाँ पर एक एक मूवमेंट आया, नॉन अलाइन मूवमेंट। यहाँ पर एन और ए कैपिटल में होना चाहिए और यहाँ पर एन। ओके, वैसे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो कि एन होगा वो कैपिटल में होगा और ए यहाँ पर कैपिटल में होगा और एम यहाँ पर कैपिटल में होगा। ओके, आप देखिए, जो कि नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, इसका मतलब ये था कि किसी के साथ भी इन्हें अलाइन नहीं होना था, यानी कि किसी भी, ना यूएस के ग्रुप में इन्हें जाना था ना ही यूएसएसआर के। ठीक है, यानी कि एक तरह से अपना एक अलग ही नाम के लिए इन्होंने अलग मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक अलग ही अलायंस बना ली। ओके, अब जो भी कंट्रीज इसे फॉलो कर रही थी
उनके पास एक तरीका आ गया कि इन दोनों की अलायंस से, ये जो कि यूएस और यूएसएसआर के ग्रुप बन रहे थे, उससे ही बाहर रह सके, जिससे क्या होता, इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती, ये अपने रूल्स खुद ही बना सकते थे। ओके, अब देखिए, अब जो कि नॉन अलाइंग मूवमेंट था, वो आ, वो कौन लीड कर रहा था, हमारी इंडिया कर रही थी लीड। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, आपका यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है, बहुत ही छोटा पार्ट था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।